नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह सोलंकी गढ़ा। मेरे ऊपर 12 तारीख को योजना मंडल के जो बाबू हैं आनंद अग्रवाल, संयुक्त संचालक के गुप्ता द्वारा शासकीय कार्य में बाधा का कोईफिजा थाने में एफआईआर कराई है। एफआईआर क्यों कराई, इसके कारण क्या हैं, मैं आपको विस्तृत बताता हूं कि मेरे द्वारा इनकी लगातार शिकायतें मैं कर रहा था। मेरी जो शिकायत थी, जनभागीदारी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार ये 20-25 वर्षों से अंगद के पैर की तरह इस विभाग में जमे हुए हैं और इनकी ऊपर के अधिकारियों से सेटिंग है। ऊपर के अधिकारियों को ये झूठे अंशदान पत्रक घर में तैयार करवाते हैं। इनके जो दलाल हैं, उन दलालों को ये पैसे लेकर पत्रक लाने को कहते हैं। पंचायतों से ऐसे लोगों के नाम फर्जी तरीके से लिख के देते हैं कि इस व्यक्ति ने 1 लाख दिया है, इसने 50,000 दिया है, इसने 60,000 दिया है। और वो निर्माण कार्य भी कहीं ना कहीं पुलिया का निर्माण हो रहा है तो वो दूसरी जगह पे हो रहा है। और जो जनभागीदारी करने वाले लोग हैं, श्रमदान करने वाले लोग हैं, वो कैसे कहाँ से उनके पास पैसा आया ये भी नहीं पूछ रहे हैं। और वो एक फर्जी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसने दान दिया है या श्रमदान किया है उसको यही पता नहीं है कि मैंने क्या दिया है क्या नहीं दिया है, ये नाम लिख देते हैं। इसकी शिकायत मैंने भोपाल कलेक्टर को करी और संयुक्त संचालक को भी करी, मगर ये जांच सब प्रभावित कर देते हैं। ऐसे में अब ये जांच का विषय था और मैंने इनकी शिकायत अभी हाल ही में कोरोना काल में इनकी शिकायत करी थी और मेरी सीएम हेल्पलाइन में भी 15 मार्च 2020 को मैंने शिकायत करी थी, जो अभी चालू है। जबकि सीएम हेल्पलाइन में रोज सीएम साहब कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचारियों को गाड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा, टेटुओं में हाथ चला दूंगा। इसमें मेरी शिकायत दर्ज है 10-49-62 जो मैंने 15 मार्च को करी थी, उसका आज तक निराकरण नहीं हुआ है। दूसरी शिकायत मैंने शिकायत क्रमांक 1554-9713 8 अक्टूबर 2021 को करी थी। और जब मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कलेक्टर भोपाल ने जांच के लिए जो है जिला पंचायत सीओ को पत्र लिखा। पत्र लिख के उन्होंने जांच करने को कहा। इसमें कलेक्टर भोपाल, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये कलेक्टर भोपाल ने लिखा कि सीओ जिला पंचायत कृपया जांच कर प्रतिवेदन दें। इसमें जिला पंचायत सीओ द्वारा 29/6/2021 को संयुक्त संचालक योजना आर्थिक सांख्यिकी के जो संयुक्त संचालक के गुप्ता हैं, जिनका मेरी शिकायत में स्पष्ट उल्लेख है उनका नाम का कि उनके बाबू और ये दोनों ही ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसमें 13,75,000 जनभागीदारी स्वीकृत कर ग्रामीणों ने जनभागीदारी करी थी। 55 लाख इनने स्वीकृत करे थे। जब भोपाल में कोरोना फुल फाल हो रहा था, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, ऐसे में निर्माण कार्यों पर शासन ने रोक लगा रखी थी। सांसद निधि, विधायक निधि, सब पर रोक लगी थी। मगर कूट रचित इनने अंशदान पत्रक किए और अनंत फनन में ये कार्य स्वीकृत कर दिए, जिसमें इनने फर्जी अंशदान पत्रक लगाए, जो मैंने सूचना के अधिकार से प्राप्त किए। ये आपको मैं पत्रक भी दिखा रहा हूं, जिसमें एक ही व्यक्ति द्वारा सभी के हस्ताक्षर करे हैं। ये आप देखें, ये पूरे जो मैंने तथ्यात्मक शिकायत कलेक्टर भोपाल से करी और ये पूरे पत्रकों में एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग एक ही लीड से सब हस्ताक्षर हुए और ये जनभागीदारी दिखाई है। इसके बाद में इन्होंने आखिरी में जब मेरी शिकायत का फिर मैंने जांच प्रतिवेदन मांगा कि साहब मेरे दिए हुए पत्र पर क्या कार्रवाई हुई, तो मैंने जब जांच प्रतिवेदन देखा तो इन्होंने मेरे बारे में शिकायतकर्ता द्वारा पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर बार बार शिकायत करने का आदी है, ये सब लिखा। अब सवाल ये उठता है कि कलेक्टर साहब ने जब जांच करने जिला पंचायत सीओ को दिया था तो जिला पंचायत सीओ ने कोई जांच ही नहीं करी। उन्होंने स्पष्ट वस्तुस्थिति का स्पष्ट संबंध, अपना स्पष्ट अभिमत 3 दिवस के भीतर उससे ही मांग लिया जिसकी मेरी शिकायत जिसके नाम से थी। उसने अपने अभिमत में मेरे नाम से कुछ भी अनर्गल बातें जो लिखी, उस संबंध में ये जो पत्र है, फिर दूसरा पत्र स्मरण पत्र लिखा। इसके बाद आनंद अग्रवाल और के गुप्ता
दोनों ने जांच करी, उस पर ये उनके हस्ताक्षर हैं, दोनों के ही हस्ताक्षर हैं इस पे जांच पे, और ये मेरी शिकायत को विलोपित कर दिया गया, विलोपित कर दिया। और जब मेरे इस पे इन्होंने मेरे बारे में लिखा कि गजेंद्र सिंह ये चाहते हैं, गजेंद्र सिंह ब्लैकमेल करते हैं या मनगढ़ा नासंत बारंबार भ्रामक शिकायतें कर रहे हैं, मैं तो तथ्य दे रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिले। इसके बाद मैंने जब सूचना के अधिकार में अपने बारे में प्रतिवेदन लिया, उसमें जो गलतियां थी, मेरे नाम पे जो टीका टिप्पणियां थी, उसके आधार पे मैंने लीगल नोटिस, विधिक सहायता ली, मेरे वकील से इनको मानहानि का नोटिस भेजा। 10/10/2021 को मैंने इनको नोटिस भेजा, और फिर रासमय तरीके से मेरे ऊपर 12 तारीख को ये FIR करवा देते हैं थाने में। ये 29 तारीख को पत्र देते हैं कि 29 तारीख आए, हमारे साथ गाली गलौज करी, ये करा वो करा, जबकि मंगलवार को मेरे ऊपर FIR हुई। FIR मंगलवार को हुई, उस रोज मैं मेरे गांव में था, और मैंने इसकी जांच जनपद स्तर पे भी कराई थी, उसमें भी ये जांच प्रतिवेदन में आया है। हिनोती का जो मामला था उसमें मनरेगा के मजदूरों को इनने रोजगार करते हुए बताया है। ये मेरे पास पूरे पंचनामा लगे हैं, सब शिकायतें जो हैं मेरी वैध थी, मगर इनको पैसे देकर प्रभावित की, और मैं अधिमान्य पत्रकार था। मेरी शिकायत बताना है 29 तारीख को आपने कराया, 29 तारीख को दी, तो मेरा पक्ष किसी ने क्यों नहीं सुना? थाने के जब नियम में है, गृह विभाग ने पत्र जारी कर रहा है कि अधिमान्य पत्रकार को उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज के अधिकारी जांच करेंगे, उसके बाद इन पर कार्रवाई होगी। मेरे पास क्यों फोन नहीं लगाया, मुझे क्यों नहीं? मेरे गांव में भागवत कथा चल रही थी, और मैं उस समिति का माताजी युवा संगठन का अध्यक्ष था। इस नाते नवरात्रि में मैं 9 दिन मेरे गांव पे रहा, और अष्टमी के रोज मेरे पास कोईफिजा थाने से फोन आता है कि आपके खिलाफ 294, 353 शासकीय कार्य में बाधा की FIR है। तब मुझे ये पता चलता है कि मेरे ऊपर FIR हो गई है। जब मेरे वकील ने 10 तारीख को इनको नोटिस भेजा, तो ये तिलमिला गए कि अब इसका हम जवाब क्यों दें, कि उसमें वकील ने लिखा था कि 7 दिवस में आप इसका जवाब दें, और नहीं तो आपके ऊपर 15 दिवस के भीतर क्षमा याचना कर माफी मांगे, अन्यथा मेरे पक्ष पर आपके विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 499, 500 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई करने का मानहानिकारक टिप्पणी लेख करने हेतु उचित वैधानिक कार्रवाई करेगा। अब आज 10 तारीख से ये दिन होगा, 12 तारीख को इनने FIR कर दी, जो पूर्णतः गलत है, झूठ है।